भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसका एक बहुत बड़ा भाग आज भी गांव में निवास करता है। ये लोग आज भी अपनी आजीविका के लिए पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही है। गांव में लोग प्राय सादा जीवन व्यतीत करते हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन की जब भी बात होती है तो तपती हुई धूप में खेती करता हुआ किसान, दूर दूर तक फैले हुए खेत और उन पर लहलाती हरी भरी फसल, घर का कामकाज संभालती हुई औरतें तथा हाट बाजार व मेले के दृश्य स्वतः ही मन मस्तिष्क में उभर आते हैं। प्रदूषण से दूर स्वच्छ, सुगंधित व ताजी हवा गांव की ओर अनायास ही खींचती है। सभी ग्रामवासियों का मिलजुल कर एक परिवार की भांति रहना तथा एक दूसरे को यथासंभव सहयोग करने हेतु सदैव तत्पर रहना हमारे ग्रामीण जीवन की विशेषता है। ग्रामीण जीवन में मनोरंजन हेतु अनुपम व अनूठे साधन उपलब्ध हैं। लोग तरह तरह से अपना व दूसरों का मनोरंजन करते हैं। प्राय दिन में कार्य करने के पश्चात सायंकाल को लोग चौपाल तथा किसी प्रांगण आदि पर एकत्रित होते हैं, जहां वे तरह तरह की बातों से अपना मन बहलाते हैं। कुछ लोग धार्मिक कथाओं जैसे श्री राम अथवा श्री कृष्ण आदि के जीवन चरित्र पर चर्चा करते हैं। प्राय लोग मंडली बनाकर ढोल, मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों के साथ बैठकर संगीत व नृत्य का आनंद उठाते हैं। गायन में लोकगीत व भजन आदि प्राय सुनने को मिलते हैं। विभिन्न त्योहारों का पूर्ण आनंद व उल्लास ग्राम्य जीवन में भरपूर देखने को मिलता है। दशहरा, दिवाली तथा होली आदि त्योहार ग्रामवासी परस्पर मिलजुल कर बड़े ही पारंपरिक ढंग से मनाते हैं। ग्रामीण मेले का दृश्य तो अपने आप में अनूठा होता है। भारतीय संस्कृति का मूल रूप इन्हीं मेलों व गांव के जीवन में पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। ग्रामवासी प्राय सीधे व सरल स्वभाव के होते हैं। उनमें छल कपट व परस्पर द्वेष का भाव बहुत कम देखने को मिलता है। उनमें धार्मिक आस्था बहुत प्रबल होती है। बड़ों की आज्ञा मानना व उन्हें सम्मान देना यहाँ की संस्कृति में है। यदि गांव को विकास की दृष्टि से देखा जाए तो हम पाएंगे कि देश के अधिकांश भाग शहरों की तुलना में बहुत पीछे हैं। लाखों करोड़ों लोग आज भी निर्धनता की रेखा से जी रहे हैं। कितने ही लोग हर वर्ष भूखमरी, महामारी आदि के शिकार हो जाते हैं। गांव में आज भी अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। अंधविश्वास व धर्मांधता के चलते उनमें परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर गांव पहले काफी हरे भरे थे। गांव के चारों ओर एक हरित पट्टी सी थी जो अब धीरे धीरे नष्ट हो चुकी है। इसके कारण गांव में पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या खड़ी हो गई है। गांव के लोग अब लकड़ियों के लिए भी शहरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। बहुत से गाँव के कुटीर उद्योग धंधे भी इन्हीं कारणों से नष्ट हो गए हैं। देश की लगभग 2/3 आबादी गाँव में ही निवास करती है। यदि हम अपने देश की उन्नति चाहते हैं तो हमें गाँव की अवस्था में सुधार लाना होगा। भारतीय गाँव को विकास की प्रमुख धारा में लाए बिना देश को ऊंचाई पर ले जाना असंभव है। अतः यह आवश्यक है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के साथ ही हम गाँव के विकास हेतु नई नई योजनाएं विकसित करें और उन्हें कार्यान्वित करें। इस प्रकार निश्चय ही हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में से एक होगा। धन्यवाद। जय